भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अब आंखें अच्छी हो गई है, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। चले जाइए यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगा रे? औकात क्या है तेरी? अच्छा, हमारी चाल की 2 औरतों ने आपके समाज की औरतों का ये हाल कर दिया और फिर भी औकात की बात कर रहे हैं आप। और मेघनाथ जी, मुझे लगता है शायद आप भूल रहे हैं आपके दोनों बेटों का हमने क्या हाल किया था, याद है? कमजोर मत समझिए हमें। भीमराव, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे ऑफिस के मालिक के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं और तुम देख रहे हो, कुछ बोलोगे नहीं? सर, मैं आपके ऑफिस में काम करता हूं, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप चाहे जो करेंगे और मैं बर्दाश्त करता रहूंगा, और वो भी मेरी ही चाल में आकर। चाहे तो इस दंभ के साथ जाइए कि आने वाले 1000 सालों तक कुछ नहीं बदलेगा। इस गलतफहमी के साथ जाइए कि हमेशा आप ऐसे ही ऊंची जात के बने रहेंगे और हम निम्न जात के बने रहेंगे। और हमारे इस वादे के साथ जाइए कि एक ना एक दिन हम हमारे संघर्षों से सब कुछ बदलेंगे। बड़े अजीब हो भीम, कॉलेज में यही पढ़े हो क्या कि तुम्हारे मालिक ने तुमसे जो जो कहा तो सबका जवाब पलट के दो? सबका जवाब थोड़ी दिया है मैंने। अभी तक तो मैंने नायक किसे कहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाकर पहनाई गई माला सबसे घटिया कैसे होती है, या फिर मालिक होना ये एक उत्तरदायित्व है, अहंकार नहीं, इस पर तो बात ही नहीं की और करना भी नहीं चाहता। जाइए आप सब। जाते हैं, लेकिन जो जंग तुमने शुरू की है ना, वो बहुत बुरी होगी और उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। परिणाम बुरा होगा? परिणाम बुरा होने का डर उसे होता है सर, जिसके साथ कुछ अच्छा हो रहा हो। हम तो आपकी नजर में पहले से ही निम्नतम जिंदगी जी रहे हैं, तो हमारा और बुरा क्या हो सकता है? अभी भी अकड़ गई नहीं तुम्हारी भीमराव। सही कहते हैं, रस्सी भले जल जाए पर ऐंठन नहीं जाती उसकी। निकालूंगा, सारी हेकड़ी निकालूंगा तुम्हारी, बस समय आने दो। चलिए सेठ जी, और सुनो रे, पूरे रास्ते ढोल बजाते चलो। लो, अब ये पूरी मिठाई तुम खा लो। तुम्हारे बदौलत एक नई लड़ाई शुरू हो रही है, एक जात की दूसरे जात से। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम खाओ खाओ खाओ। धमकी देकर गए वो लोग, तुम्हारे चक्कर में हम सब पिसेंगे। अच्छा, वो लोग एक बार आकर धमकी देकर गए तो आपने उनकी धमकी मान ली, लेकिन मैं रोज उठकर यहाँ संघर्ष करने की बात करता हूँ, सबको आगे बढ़ने की उम्मीद दिलाता हूँ, वो बात नहीं समझी आप कभी? संघर्ष करो, तुम रोज संघर्ष करो, सबको मार डालो और फिर ये मिठाई तुम अकेले खा लो। लो। नहीं, मिठाई आप खाइए, मैं तो जहर खाऊंगा, इस व्यवस्था का और अपनों के रूखे बर्ताव का।
ए भीम, ज्यादा महान मत बनो। आई अब धीरे धीरे अपना दायरा भूल रही है। एक माँ को अपना दायरा याद रखना चाहिए। अच्छा, नौटंकी तुम सब मिलके कर रहे हो और दायरा मुझे सिखा रही है? अब से ज्यादा नाटक कौन कर सकता है यहाँ? देख 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 देख, तेरी बीवी सास को नौटंकी बाज कह रही है। संस्कारहीन औरत। बस रमा ने एक बार आपके नाटक को नाटक कहा तो ये संस्कारहीन हो गई, और आप अपने माँ होने का फायदा हर बार उठाती रहती है। वो सही है? मैंने क्या फायदा उठा? हाँ? यही कि आप कभी पागल थी ही नहीं, बस पागल होने का नाटक कर रही थी। कर रही थी मैं नाटक, लेकिन किसके कहने पर कर रही थी? अपने बाबा से पूछो। बाबा ने जो कुछ भी किया वो मेरे प्रति उनका प्रेम था, लेकिन आपने पागल होने का नाटक किया, इस बात को सही साबित कैसे करेंगे आप? मुझे तो पहले से ही थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि ये जीजाबाई पागल होने का नाटक कर रही है। हम हर बार अपनी मर्यादा का पालन करते रहे और आप हर बार अपनी मर्यादा तोड़ती रही। मर्यादा तोड़ रही थी ना मैं? तो सुनिए, आज मैं फिर से मर्यादा तोड़ रही हूँ। आपका प्यार पाने के लिए मैंने इस झूठ में आपका साथ दिया, मगर अब नहीं। अब मैं सयाजी महाराज के अधिकारी को जाकर बताती हूँ कि मैं ठीक हो गई हूँ, फिर ले जाए भीम को बड़ौदा। जाती हूँ मैं। जीजाबाई, तुम नहीं जाओगी, अंदर चलो। नहीं, मैं जाऊंगी। बाबा जाने दीजिए इन्हें। मुझे अगर पहले से पता होता कि ये पागल होने का नाटक कर रही है तो मैं ही खुद जाकर महाराज के अधिकारी को बता देता। अब जाइए, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। भीम, पागल मत बनो, ये नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी। जाओ जीजा भाई जाओ, खुश होकर जाओ। अरे हम सब है ना, हम सब बोल देंगे कि पहले जीजा भाई पागल थी, अब ठीक हो गई है। और क्या? हाँ जीजा भाई जाओ। नहीं नहीं जीजा भाई मत जाओ। जाओ जीजा भाई, मत जाओ जीजा भाई। जाओ जीजा भाई। नहीं मत जाओ, मत जाओ। जीजा भाई जाओ। नहीं जीजा भाई मत जाओ। जाओ जीजा भाई, जाओ जीजा भाई, जाओ। बाबा मैं कह रहा हूँ इन्हें जाने दीजिए। किसी को रोकना गलत है और इन्हें रोककर कुछ फायदा नहीं होगा। और वैसे भी सोचने समझने और फैसले लेने का हक, अधिकार सबको होना चाहिए। ऐसे हम ही बात करते हैं ना, तो वो अधिकार इनको भी होना चाहिए। हाथ छोड़िए बाबा इनका, जाने दीजिए। अब तो मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। और देखिए इस भीम को अब मैं कैसे बड़ौदा भेजती हूँ। हाय मत जाइए। हाय मत जाइए। आई मत जाइए, मत जाइए आई। जीजा भाई रुक जा। आई मत जाइए ना, रुक जाइए। अरे आपका भीमराव कह रहा है जाने के लिए और आप सब रोक रहे हो। कम से कम आपके भीमराव की बात तो मानो। भैया, भाभी, बुआ, कोई नहीं रोकेगा इन्हें। जाइए आप। जाती हूँ मैं।
रमा, मैं काम पर जा रहा हूँ। हाँ भीमराव, जाओ, काम पर जाओ। क्योंकि महाराज को जब ये पता चलेगा कि राम जी ने जानबूझकर अपने बेटे को रोकने की कोशिश की, जीजाबाई ठीक हो गई, जीजाबाई ने महाराज को ये बताना चाहा, फिर राम जी ने रोका, तो पता नहीं तुम्हें और तुम्हारे बाबा को महाराज कहीं सजा न दे दे, कहीं जेल न हो जाए, तो काम धंधा तो बहुत दूर की बात है। जाओ। ऐसा है जोगू, अगर भीमराव को जेल हो गई तो जेल में सबसे पढ़ा लिखा कैदी होगा। ये बात तो है, ये बात तो है। सुनिए ना, हम भी चलते हैं और हम महाराज से अपनी मजबूरी कहेंगे। हाँ, हम भी चलते हैं। हाँ भीम, हम साथ चलते हैं ना। हाँ भीम, हम सब चलते हैं। हम भी चलते हैं। हम भी। चलो, हम सब चलते हैं। नहीं, देखिए, आप सब जो मेरे लिए महाराज से बात करने के लिए तैयार हैं, आप सबसे मैं यही कहूंगा कि आप फिक्र मत कीजिए। अब महाराज का जो भी फैसला होगा हमें मानना ही होगा। और अगर सयाजी महाराज ने यह फैसला दिया कि मुझे जेल जाना होगा, तो मैं जेल भी चला जाऊंगा। लेकिन मुझे डर लग रहा है। रमा, डरने से समस्या का हल तो नहीं निकलेगा ना। और तुम्हारा यह डर भविष्य का डर है, और जब भविष्य का डर होता है तब वर्तमान में अपना काम बड़े ही निष्ठापूर्वक तरीके से करना चाहिए। तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करने जा रहा हूं। चलता हूं बाबा। ये आई ना, पता नहीं क्या दुश्मनी उनकी भीम भाव के साथ, बड़ौदा चली गई। मुझे तो लगता है कि वो यहाँ वहाँ घूमकर लौट आएंगी, हमेशा की तरह बस डराने के लिए गई होंगी। नहीं बाला भैया, बाकियों के नाम पर वो लौट भी आती, मगर भीम के नाम पर वो कभी लौट कर नहीं आएंगी। और कहीं अगर हितेश काका की बात सच हो गई तो भीम भाव को सजा मिल गई तो, और बाबा को भी सजा मिल गई तो, जीजाबाई, अगर भीम एक बार चला गया तो पता नहीं फिर लौट कर कब आएगा। और मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? तुम नाटक सोच लेती हो, सोचो ना कुछ नाटक, और मेरे बेटे को जाने से रोक लो ना। आज तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं, अगर आज तुमने भीम को जाने से रोक लिया तो मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करूंगा, वैसे ही तुम्हारे साथ रहूंगा, जैसा तुम चाहती हो, जैसे तुमने सपना देखा है। रुको भीम, और चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे रहते हुए ही ये सब नाटक होता रहता है। चले जाओ यहाँ से। जीजाबाई, पागल मत बनो। अब देखिए पागलपन। बाबा रोकिए नहीं। बाबा भैया, इतनी चिंता मत करो, इतना मत सोचो, जो होगा सो होगा। शायद ये भी हो सकता है ना कि इतने दिन हो गए हैं तो महाराज ने भीम की जगह किसी और को नौकरी पे रख लिया हो। अगर ऐसा है तो हमें डरने की कोई बात ही नहीं है। रख लिए होंगे तो भी वो भीम को बुलाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भीम एक काबिल इंसान है, और काबिल इंसान को अपने यहां कौन काम पर रखना नहीं चाहेगा। हौसला रखो भैया,
और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अब जो भी होगा वो सब महाराज के हाथ में ही है। बस यही तो रोना है कि हम इतने दिनों में भीम की आगे की पढ़ाई के लिए रास्ता नहीं ढूंढ पाए। अगर भीम बड़ौदा के महाराज के पास चला गया तो वही उलझ कर रह जाएगा, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएगा। और जब काबिलियत बन जाए, उलझ जाए, तो उसका विकास वही रुक जाता है और इंसान के अंदर जो अद्भुत प्रतिभाएं होती है वो सामान्य बन जाती है। और मैं भीम को सामान्य बनते नहीं देख सकता और ना ही उसे सामान्य बनकर रहना है। भैया, हमने आज तक इतनी मुसीबतों का सामना किया है, इतनी कठिन परिस्थिति में रास्ता निकाला है, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। क्या है ना मेरा, जिनके पास कई रास्ते होते हैं उनके लिए एक रास्ता बंद तो दूसरा रास्ता मिल जाता है, लेकिन हमारे पास बहुत मुश्किल से एक ही रास्ता बन पाता है, क्योंकि हमारी जात के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। हमें एक अंधेरे गुफा में डाल दिया है, जहां कई बार डर लगता है। इसलिए हर टूटती आशा ज्यादा तकलीफ देती है। बाबा, एक बात कहो, इस घर में अगर सबसे ज्यादा किसी के पास आशा है तो वो आपके पास है, और हम सब आपसे ही तो हौसला पाते हैं। तो अगर आप भी ऐसे बातें करेंगे तो कैसे चलेगा? इसलिए जो होगा सो होगा। डर तो हम सब रहे, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि जो होगा सो होगा। हाँ भैया, जो होगा सो होगा। नमस्ते सर। तेवर तो बदल गए तुम्हारे। थोड़ी देर पहले चाल में अलग ही सूर में थे। चाल में मैं भीमराव था, यहाँ मर्यादा अलग है। देखो, तभी तेवर में समझाया था, अभी प्यार से समझा रहा हूँ। प्यार से इसलिए कि तुम्हारे केलुस्कर गुरुजी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और उन्हीं के पैरवी पे तुम्हें यहाँ काम पे रखा गया था। पढ़ा तो होगा भीमराव तूने कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग है और सबके अपने अपने काम निर्धारित है। दिमाग का काम अगर पैर करने लगे तो शरीर बीमार हो जाएगा, या आंख अगर नाक बनने की कोशिश करे तो समझ सकते हो कि कैसा होगा। बड़ी समस्या होगी ना। समाज में कई जातियां हैं, सबका अलग अलग काम बांट दिया गया है। निर्धारित अंग की तरह हो हम और तुम, तो जहां है वहां रहता है ना।
ऐसे एक दूसरे की जगह जाने की कोशिश करोगे तो कैसे चलेगा? ये बात तुम जितनी जल्दी समझोगे ना, उतना अच्छा रहेगा। समझे?